Good morning everyone. I am Smriti. In this video I am going to explain worksheet of chapter 4 The Story of Amrita. Let's see worksheet 1. Question number 1. Choose the correct option. आपको यहाँ पे correct option को choose करने हैं. Okay. First question is plants gives us. Plants हमें क्या देता है? तो plants gives us oxygen, wood, food या all of this. तो we will tick the option number 4 all of this. प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, वुड भी देते हैं एंड फूड भी देते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर वुड बी नो ट्रीज देन देयर विल बी नो ऑक्सीजन, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग या ऑल ऑफ दिस. तो वी विल टिक द ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस. इफ़ देयर वुड बी नो ट्रेस, यदि ट्री नहीं होगा तो देयर विल बी नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा और एनिमल्स भी नहीं रहेंगे और ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल ऑफ किजरली विलेज आर कॉल्ड बिश्नोई. हियर वी विल फिल बिश्नोईज. ओके. किजरली गांव के रहने वाले लोगों को बिश्नोई कहते हैं. आप यहाँ पे कोई ऑप्शन को टिक नहीं करोगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करने हैं. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन. डैश इज द फेमस कम्युनिटी नोन फॉर इट्स लव एंड स्ट्रगल फॉर नेचर एंड एनिमल्स इन राजस्थान. फेमस कम्युनिटी जाने जाते हैं उस जगह को और वो लव है, स्ट्रगल फॉर नेचर एंड एनिमल्स. तो वी विल राइट हियर बिश्नोईज, BISHNOIS. बिश्नोईज is the famous community known for its love and struggle for nature and animals in Rajasthan. Now, second question. Kisrali district is in Rajasthan. Here we will write Rajasthan, RAJASTHAN, Rajasthan. Next question. Amrita lives in Khejrali, KHEJADLI, खिजरली. अमृता जो थी वो खिजरली गांव में रहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किंग लर्न अबाउट द विलेजर रिस्पेक्टफुल डैश व्हेन ही विजिटेड द विलेज. वी विल फिल ट्रीज एंड एनिमल्स. ओके. We will fill trees and animals. जब उस गांव में राजा आए तो वो विलेजर से ट्रीज और एनिमल्स के रिस्पेक्ट के बारे में सीखा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द विलेजर फॉलो द टीचिंग ऑफ गुरु महाराज जम्बाजी. गुरु महाराज जम्बाजी, JAMBAJI, जम्बाजी. ओके. Now next question. Question number 3. Read the text on page 32 in NCERT textbook and answer the following. आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने रीड करने 32 पेज का NCERT बुक का और आपको दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन. Is there a place near your house, school or along the roadside where tree have been planted? कोई आपके घर के नज़दीक कोई ऐसा जगह है और स्कूल के नज़दीक या अलोंग द रोड साइड, रोड के आसपास ऐसी जगह जहाँ वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड, जहाँ ट्री प्लांटेड किए गए हो. आंसर यस, इन द रोड साइड. इन द रोड साइड tree are planted. In the park there are several big trees. Now next question. Why were they planted there? वहाँ पे planted क्यों लगाए गए हैं? Answer. They were planted there to give shade
fruits and to keep the air fresh। वहाँ पे प्लांट जो लगाए गए वो हमें क्या देते हैं, शेड देते हैं, फ्रूट्स देते हैं और वहाँ के एयर को फ्रेश रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज? हु डज दिस? आपने क्या किसी को उस पेड़ की देख रेख करते हुए देखा है? हु डज दिस? ये कौन करता है? आंसर, यस, इन द पार्क। इन द पार्क 5 persons are taking care of trees। पार्क में 5 पर्सन है जो कि 5 पर्सन है जो कि ट्री का देख रेख कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? आप किसी ट्री पर फ्रूट्स देखे हैं? हु इट दिस फ्रूट्स? वो फ्रूट्स कौन खाता है? आंसर, येस, आई हैव सीन यंग चिल्ड्रेन ईट दिस फ्रूट। उस फ्रूट को यंग चिल्ड्रेन खाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता feels that grass and small plants growing near the school wall have not been planted by anyone। ललिता को लगता है कि ग्रास और स्मॉल प्लांट्स जो हैं जो दीवार पे लगे, स्कूल की दीवार पे जो लगे हुए हैं, हैव नॉट बीन प्लांटेड, उसे कोई लगाता नहीं है, वो किसी के द्वारा लगाया नहीं गया है। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस? क्या आप ऐसी कोई जगह जानते हैं वेयर ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स और ट्री आर ग्रोइंग ऑन देयर आउन? कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ स्मॉल प्लांट्स और ग्रास खुद ही ग्रो करते हैं, उगते हैं, विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन, किसी के द्वारा लगाए नहीं जाते हैं? आंसर, येस, along the roadside and in the park या field, in the field grass and small plants are growing on their own without being planted। Now next question, why do we feel they are growing on their own? को ऐसा क्यों लगता है कि वे जो प्लांट्स है वो खुद ही उगते हैं? आंसर, बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज। क्योंकि कोई छोटे प्लांट्स, ट्रीज और ग्रास को नहीं लगाते हैं। स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर आउन। ओके, लेट्स सी वर्कशीट 2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, read the text on page 33 and 34 in NCERT textbook and answer the following। आपको रीड करनी है पेज नंबर 33 और 34 NCERT टेक्स्ट बुक के और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आपको याद है कि इस गांव के रहने वाले एल्डर्स जो थे वो क्या कहते थे? आंसर, दे यूज्ड टू से अगर पेड़ है तो हम हैं। ओके, उस गांव के लोग कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स survive
without us, but we cannot survive without them. But we cannot survive without them. बट हम उनके बिना नहीं रह सकते. Now next question, do you think we could survive if there were no trees and no animals? Discuss. ये अगर पेड़ और एनिमल्स नहीं हो तो आप कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करोगे? आंसर नो, वी कुड नॉट सर्वाइव इफ देयर वेयर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स. यदि एनिमल्स और ट्री नहीं हो तो हम अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ट्री प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन. ट्री प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन for breathing. They also give us fruits, vegetables, wood and other useful things. Animals are also important for us. Okay, question number 2. Write about any one tree. आपको एक ट्री के बारे में बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, does the tree flower? क्या उस ट्री पर फ्लावर होते हैं या फ्लावर? आंसर yes, the mango tree is a flowering plant, is a flowering flowering plant. Now next question, do the flowers remain on the tree throughout the year? क्या उस पे जो फ्लावर होते हैं वो पूरे साल रहते हैं? आंसर नो. Here we will write no. The flowers do not remain on the tree throughout the year. Now next question, in which month do their leaves fall? वो किस मंथ में अपने उसके पत्ते गिरते हैं? Answer is leaves of the tree usually fall in the months of October and November. Here we will fill October and November. 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 Now next question, do fruits grow on the tree? क्या उस पेड़ पर फ्रूट्स ग्रो होते हैं? आंसर yes, fruits grow on the mango tree. Now next question, in which months do they grow? वो किस मंथ्स में बड़े होते हैं? वो किस मंथ में लगते हैं? आंसर इज mangoes grow in the month of March and April. Here we will fill March and April. 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 Okay. Now next question, have you eaten these fruits? क्या आप उस फ्रूट्स को खाए हो? Here we will write yes, I have eaten these fruits. Now next question, talk to your grandparents and find out. आपको अपने grandparents से बात करनी है और find out करनी है, पता करनी है. First question, which birds did they see around them when they were of your age? अपने grandparents से पूछना है कि आप जब मेरे एज के थे, तुम्हारे एज के थे, तो वो किस तरह के बर्ड्स को अपने चारों ओर देखते थे? आंसर इज दे saw crow, sparrow, cuckoo, etc. when they were of my age. जब वो मेरी एज के थे तो वे क्रो, स्पैरो, कुकू और बहुत सारे पक्षी को देखते थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव द नंबर्स ऑफ सम ऑफ दिस बर्ड्स बिकम लेस? क्या वे पक्षियों में से कुछ जो पक्षी हैं उनके नंबर जो हैं वो कम हो गए हैं? आंसर yes, the
number of birds such as crow, sparrow, and cuckoo has become less. Now next question, are there some birds or animals which they cannot see anymore? क्या ऐसे कुछ बर्ड्स और एनिमल्स हैं जो कि दे कैनॉट वे नहीं देख सकते हैं? आंसर स्पैरो, crow and cheetah cannot be seen anymore. Next question, Santi grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna than he sees today. शांति की ग्रैंडफादर जो है वो कहते हैं कि जब वो स्मॉल थे, छोटे बच्चे थे, ही सॉ मोर बर्ड्स, वो बहुत सारे बर्ड्स देखे जैसे कि स्पैरो, मैना, देन तब ही सीज टुडे. कैन यू मेक 2 गेसेस? क्या तुम गेसेस कर सकते हो वाई द नंबर्स हैव बिकम लेस? स्पैरो और मैना के नंबर्स क्यों कम हो गए हैं? आंसर इज डिफोरेस्टेशन, DEFORESTATION. डिफोरेस्टेशन increase, INCREASE, increase in the number of building, okay, and pollution are the main reason behind the reducing number of sparrow and manna. Now next question, the khejri tree was the most common tree that grew in Amrita village. खेजरी ट्री जो था वो अमृता के गांव में उगता था. विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी ए लॉट ऑफ इन योर एरिया? क्या आप बता सकते हो कि आपके एरिया में कौन से प्लांट सबसे ज़्यादा उगते हैं? नेम टू सच ट्री. आंसर इज नीम एंड मैंगो. हियर वी विल राइट नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. Okay, now next question, find out more about these trees from your elders. आपको इस ट्री के बारे में फाइंड आउट करने अपने एल्डर से, नीम ट्री के बारे में और मैंगो ट्री के बारे में. ओके, नीम ट्री एंड मैंगो ट्री. ओके, नीम ट्री, इट इज़ a tall evergreen shady tree. It has medicinal properties which help to cure many diseases. Okay, let's see worksheet 3. First question, why do people hunt? people जो है वो शिकार क्यों करते हैं? Answer is people hunt animals for their meat, skin and bones. people शिकार करते हैं एनिमल्स का फॉर देयर मीट, स्किन एंड बोन्स के लिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स. कुछ रूल्स लगाए हैं एनिमल्स के हंटिंग के खिलाफ. पीपल कैन पनिश्ड फॉर हंटिंग, पीपल को पनिश किया जा सकता है. वाई डू वी थिंक देयर इज़ दिस पनिशमेंट? ये पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? तो आंसर, पनिशमेंट इज मेड सो दैट पीपल, punishment is made so that people will not do hunting
hunting and thus saving animal. Now next question, why we can do protect the tree? We can do, हम क्या कर सकते हैं प्रोटेक्ट ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए? आंसर, वी कैन सेव द ट्री बाय कटिंग स्मॉल नंबर ऑफ ट्रीज. हम ट्रीज को कम संख्या में काटेंगे तो उसको हम सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक ए कोलाज ऑफ फॉलोइंग पिक्चर ऑफ राजस्थान. आपको राजस्थान के पिक्चर्स का कोलाज बनाने हैं. ओके, ट्रेडिशनल ड्रेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फोल्क डांस, राजस्थान फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिजर्ट्स, हाउसेज इन डिजर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको राजस्थान में ट्रेडिशनल ड्रेस क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, फोल्क डांस क्या है, राजस्थानी फूड क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स ऑफ डिजर्ट, उस डिजर्ट में प्लांट्स और एनिमल्स कौन से हैं, हाउसेज इन डिजर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये सबको आपको पिक्चर्स कलेक्ट करने हैं और एक आपको कोलाज बनाने हैं. ओके, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फोल्क डांस, राजस्थान फूड, प्लांट्स, एनिमल्स, हाउसेज इन डिजर्ट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की पिक्चर्स को कलेक्ट करके पेस्ट करना है. ओके, थैंक यू.